फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः हम पहला लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 7 लेकर आए हैं आपके सामने। कौन सा? पार्ट 7, जिसमें आप पढ़ेंगे चालक। क्या पढ़ेंगे? चालक। इसे बोलते हैं कंडक्टर। चालक। चालक क्या है? चालक किसे कहते हैं, इसको आप लोग जानिए। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। अर्थात जब किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो, वह क्या कहलाता है? चालक। क्लियर? सबको समझ में आया चालक क्या है? क्लियर? परिभाषा देखिए। वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, चालक या सुचालक कहलाता है। क्लियर? वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, चालक या सुचालक कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक? या दूसरी परिभाषा आप लोग दे सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। क्लियर? ये दूसरी परिभाषा, इसको भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, मानव शरीर, जंतु शरीर, एवं पृथ्वी, ये सब क्या हैं? कंडक्टर कहलाते हैं, यानी चालक कहलाते हैं। क्लियर हो गया चालक की परिभाषा? चालक पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। क्लियर? अगला जो है विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर। इसकी परिभाषा देखिए, आप लोग जानिए कि वे पदार्थ जिसमें से धारा प्रवाहित न हो, बिल्कुल प्रवाहित न हो, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी या इंसुलेटर। तो आप लिखेंगे क्या? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव न हो, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव न हो, वे विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कागज, रुई, ठीक, कांच, प्लास्टिक, कागज, रुई, कांच, प्लास्टिक, ये सब क्या है? आपके जो है विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्लियर? लकड़ी भी आप लिख सकते हैं, लकड़ी भी लिख लीजिए।
ये आप लोग इसको नोट कर लें। हाँ, तीसरा पढ़ेंगे आप लोग जो है अर्ध चालक, अर्थात इसको अंग्रेजी बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या है? ये सामान्यतः जो है कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ। जब इनमें कुछ हम अशुद्धि अपद्रव्य मिला देते हैं तो यह चालक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे? वे पदार्थ जो प्रारंभ में कुचालक या विद्युत रोधी होते हैं, कुचालक होते हैं, जब उनमें कुछ अशुद्धियां अर्थात अपद्रव्य मिला देते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं, तो वह चालक की भांति कार्य करने लगता है। क्लियर? अर्धचालक क्या है? वे पदार्थ जो प्रारंभ में, ये आप कह सकते हैं स्वतः पहले कुचालक अवस्था में रहते हैं। आप कह सकते हैं वे पदार्थ जो प्रारंभ में या कुचालक अवस्था में रहते हैं, जब उनमें कुछ अशुद्धियां या अपद्रव्य मिला देते हैं तो वह चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। क्लियर? वे क्या कहलाते हैं? अर्ध चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। ये आपका जो है अर्धचालक हो गए। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या कि आप विद्युत रोधी पढ़े, चालक पढ़े, अर्धचालक पढ़े। अब आप पढ़ेंगे वैद्युत बल। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वैद्युत बल क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। क्या? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। आप पढ़े हैं जब समान आवेश होते हैं इनमें जो लगने वाला बल होता है वह प्रतिकर्षण बल होता है, और यदि विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण बल होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की परिभाषा आप दे सकते हैं दो आवेशों, दो या दो से अधिक कर सकते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले
वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्लियर? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। समान आवेश होंगे तो उनमें कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होंगे। और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल कहलाएंगे। क्लियर? वैद्युत बल क्लियर हो गया। अब आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। क्लियर? तो 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्लियर? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब इनके अनुसार जब कोई पूछेगा ये कूलाम का नियम है क्या, तब आप बताएंगे। जब कोई पूछेगा कि कूलाम ने किसके बारे में खोज किया था, तो आप बताएंगे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। यानी कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में है। ठीक? अब देखिए ये नियम क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में है क्या? ठीक, इसके बारे में है क्या, इसको समझिए। देखिए जो मेन डिफिनीशन है आप बताएंगे यहां से। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर, ये मेन है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, मात्रा मतलब परिमाण, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है? अनुदिश होती है। ये आपका परिभाषा हुआ। क्लियर? कूलाम का नियम समझ आ गया। अब इसको जो है मैथमेटिक्स की भाषा में समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। देखिए देखिए दो आवेश या तो समान होंगे, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये इनके बीच की दूरी R, या विपरीत आवेश होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, इनके बीच की दूरी R। तो जब समान आवेश होंगे इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल बाहर की ओर, इनको मिलाने वाली रेखा ये है। इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल बाहर की ओर, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल बाहर की ओर, तो यानी F ये हो गया। अब इन दोनों यानी समान आवेश के कारण इनमें प्रतिकर्षण था, विपरीत आवेश होने के कारण इनमें आकर्षण बल होगा, यानी ये F। तो ये तो फिगर हुआ, इसमें लिखेंगे माना Q1 और Q2, माना Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। क्लियर? अब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहेंगे? लगने वाला बल चाहे आकर्षण बल हो और चाहे प्रतिकर्षण बल हो, आवेशों की मात्रा, इसकी मात्रा Q1 है, इसकी मात्रा Q2, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल गुणा कर दिए आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, यही लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप बताएंगे क्या कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्लियर? अब देखिए इसमें कंडीशन रहेगा नंबर 1, जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हों, तो F निर्वात के लिए F0 लिखते हैं। F तब जो है K का मान क्या होगा, इस अनुपाती का मान क्या होगा? या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 × 10⁻⁹। क्या K बराबर 1/4 पाई 0 या
9 इंटू 10⁻⁹ ये f(0) का यानी 1/4 पाई f(0) का मान है। तो देखिए अब बना क्या, f बराबर 1/4 पाई f(0) Q1 Q2 अपॉन r²। एक तो ये बना। अब बल का मात्रक न्यूटन। गणितीय रूप में सवाल के लिए, गणितीय रूप के लिए f बराबर इसका चलेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r², और ये न्यूटन। क्लियर? हाँ, ये देखिए यानी यहाँ पर जो है जब निर्वात या वायु में स्थित होगा तो k बराबर 1/4 पाई f(0) या 9 इंटू 10⁹ ये आपका है। क्लियर? और गणितीय रूप में आप लिख सकते हैं f बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। अब जब माध्यम निर्वात के अलावा परावर्तांक हो, दूसरी चीज ये जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में न रखकर किसी माध्यम, दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हों। कहां पर? माध्यम में स्थित हों। दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हों तो k का मान जो होगा 1/4 पाई f(0), एप्सिलॉन केवल होगा। क्या होगा? एप्सिलॉन केवल होगा। तब बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए यहां पर आया क्या, एक आया एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, और यहां पर एप्सिलॉन। क्लियर? एप्सिलॉन 0 को इसको बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको बोलेंगे माध्यम